हेलो स्टूडेंट्स, मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट और केयरिंग क्वेश्चन है, इसे आप बहुत ध्यान से समझिएगा, तब ये आपका क्लियर होगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक फंक्शन यफ है और फंक्शन यफ किस तरीके से डिफाइन है, ध्यान दीजिएगा। एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। पहली चीज तो ये आप जरा बेसिकली ध्यान दीजिए कि जैसे आप जनरली जो डिफाइन करते हो फंक्शन, उसमें क्या होता है, एक ऑर्डर्ड पेयर होता है एक्स कमा वाई। ठीक है, अब ये क्या होता है, जैसे एक सेट ए से अगर दूसरे सेट बी में ये फंक्शन डिफाइन होता है, ठीक है, तो यहाँ एक्स वाले एलिमेंट्स होते हैं और यहाँ वाई वाले एलिमेंट्स होते हैं। पहली चीज तो आप ये समझें। तो एक्स जो ये डिनोट करेगा, एक्स की वैल्यू डोमेन को डिनोट करेगी। एक्स किसको डिनोट करेगा, एक्स जो यहाँ डिनोट करेगा डोमेन को डिनोट करेगा, और वाई जो है वो रेंज को डिनोट करेगा। और ध्यान दें यहाँ वाई क्या हो जा रहा है, y जो हो जा रहा है वो है x² अपॉन 1+x²। मीनिंग पहले आप समझिएगा बेसिकली, मतलब x की वैल्यू को हम यहां क्या रखें, x की वैल्यू को हम यहां पे क्या रखें कि y आपका रियल रहे। क्वेश्चन आपका जो क्रिएट होगा, x की वैल्यू को हम क्या रखें कि y आपका रियल रहे। यानी हमें डोमेन के लिए x निकालना होगा और रेंज के लिए fx निकालना होगा। तो पहले हम डोमेन निकालेंगे तभी हम रेंज को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो जरा इसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये कहानी इस तरह से होगी, y प्लस y(x²) इज इक्वल टू x²। ठीक है, तो ये हो जाएगा, y आप कॉमन ले लेंगे तो 1+x² इज इक्वल टू x²। अरे उल्टा कर दे रहे हैं, हमें x निकालना है, सॉरी 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 सॉरी, x निकालना है तो हम x की वैल्यू को करेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये लाइन मिसिंग हो गई। हम्म हम्म, अभी मैं पूरा क्लियर आपको रिपीट करके भी समझा दूंगा। तो ये हो गया y प्लस y(x²) इज इक्वल टू x²। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम कुछ इस तरीके से लिख देंगे, x² माइनस y(x²) इज इक्वल टू y। x² आप कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई। ओके, तो x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई अंडर रूट, प्लस माइनस भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या होगी, x को हमें रियल रखने के लिए इसके अंदर हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी आनी चाहिए। तो x को हम रियल मेंटेन करना चाहते हैं, तो y अपॉन 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए इन इक्वेशन का रूल लगेगा। इन इक्वेशन आपका एक 11th का चैप्टर है, तो यहाँ पे y जो आपका है वो वेरिएबल है, तो वेरिएबल के आगे की क्वांटिटी निगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो y को आप कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा y अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक, और फिर दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो साइन इस तरीके से रिवर्स हो जाएगा। ठीक, अब आप जरा ध्यान दें कि हाँ, अब जरा ध्यान दो, अब यहाँ पे क्या करोगे, कोफिशियंट को आप 0 करोगे तो y की एक वैल्यू 0 आएगी और एक वैल्यू 1 आएगी। नंबर लाइन पे आप ड्रा करेंगे, ये 0 होगा, ये 1 होगा, अल्टरनेटिवली प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये 1 होगा। ठीक है, तो आपका लेस का साइन है इसलिए 0 to 1 आपका वैल्यू हो जाएगा। यानी y की वैल्यू जो होगी ये होगी क्लोज इंटरवल 0 to 1। ठीक है, क्लोज इंटरवल 0। हाँ याद, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर 1 रख देंगे होगा तो गौर कीजिएगा, क्लोज इंटरवल 0 टू क्लोज इंटरवल 1। बट जब भी फ्रैक्शन हो तो इस चीज का आप ध्यान रखा कीजिए कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो 1 अगर रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा। y जो होगा वो होगा 0, ये क्लोज इंटरवल है और ये ओपन इंटरवल है। ठीक, अब अगर y की वैल्यू 0 to 1 है, ठीक है, y की वैल्यू
0 to 1 है, तो हमारा यही रेंज है। तो रेंज क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट रेंज इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल 1। अब जरा पूरी कहानी को एक बार फिर से समझें। एक फंक्शन है, ठीक है, एक फंक्शन है f इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ r बी ए फंक्शन फ्रॉम r इंटू r। ठीक है, डिटरमाइन द रेंज ऑफ f, डिटरमाइन द रेंज ऑफ f। तो एक फंक्शन है वो r से r में है, जैसे a से b में होता है वैसे रियल नंबर से रियल नंबर में है, जिसमें ये यक्स है। तो यक्स किसको डिनोट करता है, आप ध्यान दीजिए, ये जो डोमेन वाला पार्ट होता है और जो y होता है वो रेंज वाला पार्ट, मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये क्या आया। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए, ये सेकेंड पार्ट आपका यही y है, यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो ये y क्या होगा, y आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। बात को समझिए, ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला नंबर होता है वो होता है x का और दूसरा y का होता है। तो x डोमेन के सारे एलिमेंट को कंटेन करता है और y जो है रेंज के सारे एलिमेंट को कंटेन करता है। तो यही होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब y की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, y की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, यही आपके, जबकि x आपका रियल नंबर है, ये दिया गया है, x भी रियल नंबर है और y भी रियल नंबर है, तो y की वैल्यू ही आपके रेंज को डिनोट करेगा। अब जरा हम इसको सॉल्व करके और x के टर्म में निकालते हैं। ठीक, अब x हमारा रियल है, डोमेन दिया गया है, गौर कीजिएगा, डोमेन r है और ये को डोमेन r है, रेंज आपसे पूछा जा रहा है। तो x को हमें रियल रखना है तो y क्या होगा, क्लियर है। तो x को रियल रखने के लिए ये अंडर रूट के अंदर की जो क्वांटिटी है वो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अंडर रूट में अगर निगेटिव आ जाएगा तो x रियल नहीं रह जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। तो अगर हम डोमेन को चाहते हैं रियल रहे तो इसके लिए y आपको निकालना होगा और इसके लिए y अपॉन 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0। इन इक्वेशन का रूल होता है कि कहीं भी आपके इन इक्वेशन को सॉल्व करते समय वेरिएबल के साथ निगेटिव साइन है तो उसे समाप्त कर दो। तो यहां से हमने माइनस को कॉमन ले लिया तो y अपॉन 1 माइनस वाई हो गया। अब इस माइनस को हटाने के लिए दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब भी किसी इन इक्वेशन के दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाता है। समझिए, जैसे है माइनस थोड़ा सा स्क्रीन डिस्टर्ब हो गई है, जस्ट वेट, अभी सही हो जाएगा। जैसे आपने लिखा है माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 3, तो माइनस हटाने के लिए दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, तो ज्यों ही इक्वेशन के दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई होता है ये जो इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाता है, ये ग्रेटर है तो ऐसे हो जाएगा स्मॉल। ठीक है, तो वही काम यहाँ हुआ है, माइनस से कॉमन लिया गया और फिर दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया, तो जो ग्रेटर देन आर इक्वल टू था वो स्मॉलर देन आर इक्वल टू में चेंज हो गया। ठीक, अब इन इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका है कि जो भी फैक्टर होते हैं उसे जीरो से इक्वेट करोगे, तो यहाँ y इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ 1 माइनस वाई इक्वल टू 0 करेंगे तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी y की दो वैल्यू आएगी 0 और 1। नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, एक प्लस होगा ये माइनस होगा, माइनस इन्फिनिटी, और ये 0 और 1 इस पे हमने प्लॉट कर दिया, ये छोटा है तो निगेटिव की तरफ, बड़ा है उससे तो पॉजिटिव की तरफ, और फिर ये तीन पार्ट में बट गया, 1 2 3, तो तीन पार्ट में इसे बांट देंगे और राइट टू लेफ्ट अल्टरनेटिवली प्लस माइनस प्लस करते जाएंगे। चूंकि ये लेस देन है इसलिए माइनस वाला ही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा, यानी 0 to 1 ये आपका सोल्यूशन होगा। बट जब भी आपका रेशनल इन इक्वेशन हो, फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, तो आप हमेशा इस आंसर को लिखने के बाद चेक कर लिया कीजिए कि ये अपनी
कंडीशन को मेंटेन कर रहा है कि नहीं। तो ज्यों ही यहाँ आप 1 लिखोगे y इज इक्वल टू डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इस 1 को आप स्किप कर दोगे, तो 1 के अलावा सारी वैल्यू, तो क्लोज इंटरवल 0 और यहाँ ओपन इंटरवल 1 से इसे बंद करेंगे। तो यही y की जो वैल्यू होगी वो इस गिवन फंक्शन का रेंज होगा। इसमें इन इक्वेशन का यूज हुआ है, तो वास्तव में इसकी और प्रैक्टिस करते हैं, सब समझ में आता है। तो इन इक्वेशन पार्ट को जब आपको पढ़ाया जाएगा तो उसे आप देख लीजिएगा, ये सारी चीजें आपकी बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस विद द नेक्स्ट क्वेश्चन।